हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूडोपीडिया हिंदी पर। आज मैं आपको जिस जगह के बारे में रोमांचक जानकारी देने जा रहा हूं, वो एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया का स्पोर्टिंग कैपिटल भी कहा जाता है। यही वो शहर है जहां पर ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी। वहीं इसी शहर में आपको दुनिया की सबसे बड़ी शीशे की बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी। एक ऐसी शहर जहाँ दुनिया के हर एयरप्लेन में यूज होने वाले ब्लैक बॉक्स का आविष्कार हुआ था। यहाँ की बीचेस देखने के बाद तो किसी का भी दिल खुश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देश का सबसे बड़ा शहर मेलबर्न। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मेलबर्न की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दूं कि इस शहर को ऑस्ट्रेलिया के लोकल लोग ग्रेटर मेलबर्न के नाम से जानते हैं। यहाँ की कुल आबादी 50 लाख के आसपास है और ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही मेलबर्न शहर को ऑस्ट्रेलिया का सबसे साफ सुथरा शहर भी माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको कहीं भी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। मेलबर्न में रहने वाले लोग भी इस बात को लेकर बहुत ही केयरफुल होते हैं और अपने शहर को कभी भी गंदा नहीं करते। पूरी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा इसी शहर में आपको डस्टबिन देखने को मिलेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ गंदगी फैलाने पर बड़ा जुर्माना किया जाता है। तो आपका भी अगर मेलबर्न जाने का प्लान है तो कचरा इधर उधर फेंकने की आदत है तो उसको ठीक करके जाइएगा जनाब। मेलबर्न शहर को बैटमेनिया के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस नाम से बहुत कम लोग इस शहर को जानते हैं। दरअसल जॉन बैटमैन इस शहर के फाउंडर है और उन्हीं के नाम पर मेलबर्न का नाम बैटमेनिया भी रखा गया है। मेलबर्न में आपको खूब लोमड़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में कम से कम 15 से 20 लोमड़ियां तो जरूर देखने को मिलेंगी और इन्हीं लोमड़ियों के कारण ही शहर की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। आपको जानकर खुशी होगी कि मेलबर्न शहर को स्पोर्टिंग कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए ये शहर जन्नत से कुछ कम नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड इसी शहर में है। आपने टीवी में कई बार मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मैच होते हुए देखा होगा। कमाल का स्टेडियम है ये। अगर आपको खाने का है शौक तो आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्टी खाना खाने को मिलेगा तो वो है मेलबर्न शहर। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की लोकल खाने के अलावा दुनिया के हर देश का फूड मिलेगा। सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आप इंडियन फूड को भी खूब एंजॉय कर सकते हैं। मेलबर्न में कंगारू की मीट खाना बहुत ज्यादा पसंद है और यहाँ का कंगारू करी का स्वाद सबसे अलग होता है। इतना ही नहीं, पिज्जा खाने के मामले में मेलबर्न के लोग सबसे आगे हैं। आपको शायद विश्वास न हो लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में जितना पिज्जा खाया जाता है उसका 40% हिस्सा मात्र मेलबर्न के लोग ही खा जाते हैं। यहाँ जब भी कोई फंक्शन होती है या जब भी कोई पार्टी होती है तो जमकर सब पिज्जा खाते हैं। यहाँ का मेलबर्न स्पेशल पिज्जा की बात ही सबसे अलग है। मेलबर्न शहर वाइन प्रोडक्शन में बहुत आगे है और यहाँ की वाइन दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। इस शहर में 60 डेजिग्नेटेड वाइन रीजन बनाए गए हैं और ये एक साल में 13,500 करोड़ बोटल्स वाइन की बनाता है। वाइन के उत्पादन के दम पर यहाँ के लोग खूब पैसा कमाते हैं। साथ ही मेलबर्न में गन्ने की भी खेती खूब की जाती है। यहाँ पर किसान बनना गौरव की बात माना जाता है और किसान ही सबसे ज्यादा पैसे भी कमाते हैं। गन्ने का एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर बड़े लेवल पर किया जाता है। दोस्तों, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग मेलबर्न शहर में रहते हैं। साल 1880 में ये शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर बन गया था, बल्कि आज भी ऑस्ट्रेलिया का सबसे अमीर शहर है। आज भी यहाँ पर कई सारे ऐसे बिजनेसमैन रहते हैं जो कि हद से ज्यादा पैसे वाले हैं और यहाँ के कई सारे ऐसे एरियाज है जिन्हें देखने के बाद आपको साफ साफ समझ में आएगा कि वाकई में ये बहुत ही पैसे वाली जगह है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा जिम मेलबर्न शहर में आपको देखने को मिलेंगे और यही वजह है कि यहाँ के लोग इतना कुछ खाने के बाद भी सबसे ज्यादा फिट रहते हैं। यहाँ पर आपको हर गली मोहल्ले में कई सारे जिम मिलेंगे। सबसे कमाल की बात यह है कि इतने सारे जिम होने के बाद भी यहाँ पर जिम हर समय आपको फुल दिखेगा। क्या बात है भाई, जोश हो तो ऐसा। मेलबर्न के कुछ नियम पहले के जमाने में बहुत ही अलग थे और उन्हीं में से एक ये भी है। साल 1966 तक यहाँ पर कोई भी पब शाम में 6 बजे के बाद नहीं खुलता था। तब यहाँ पर जिसको पीना था उन्हें दिन में ही आकर पब में वक्त बिताना पड़ता था। लेकिन साल 1966 के बाद इस नियम को बदला गया। दुनिया की सबसे पहली फीचर फिल्म द स्टोरी ऑफ द केली गैंग मेलबर्न शहर शूट की गई। इस फिल्म की शूटिंग साल 1906 में की गई। ये मूवी तकरीबन 1 घंटे की बनी थी। वैसे आपको ये भी बता दो कि इस शहर में कई ऐसी जगह है जहाँ पर की हॉलीवुड की मूवी की शूटिंग खूब कराई जाती है। क्या आपने द नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया ग्रेट हॉल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो बता दे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शीशे का महल है। यह महल 51 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। यहाँ पर सालाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए। आप इस जगह पर जब भी मौका मिले जरूर जाइए। मेलबर्न के लोग बहुत ही बिजी लाइफ जीते हैं। यहाँ के लोग कभी भी खाली समय नहीं बिताते हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि लोग अपनी छुट्टियां भी किसी न किसी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेकर ही बिताते हैं। साल 1956 में मेलबर्न दुनिया का पहला ऐसा शहर बना जिसने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से बाहर ओलंपिक्स गेम को होस्ट किया। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यहाँ की खासियत क्या है। ये बहुत ही डेवलप सिटी है और साल 1956 में इस अकेले शहर ने ओलंपिक्स को होस्ट करके दुनिया को आश्चर्यचकित
आश्चर्यचकित कर दिया था। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि साल 1901 से लेकर साल 1927 तक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की राजधानी था। 26 साल तक ये शहर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी रहा। हालांकि उसके बाद सिडनी और मेलबर्न के बीच में हमेशा तनातनी रही कि राजधानी कौन बनेगा। आज भी मेलबर्न को इस देश का फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। दुनिया की सभी बड़ी बड़ी कंपनी भी इसी शहर में है। मेलबर्न की चाइना टाउन दुनिया की सबसे पुरानी टाउन माना जाता है। इस चाइना टाउन का एक लंबा और एक शानदार इतिहास है। 1851 में विक्टोरियन गोल्ड रश के दौरान ही इसको स्थापित किया गया था, जब चीनी प्रोस्पेक्टर सोने की तलाश में ऑस्ट्रेलिया आए थे। मेलबर्न की लड़कियों को बहुत ही फ्रैंक माना जाता है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में आपको इससे ज्यादा फ्रैंक और खूबसूरत लड़की आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। लोगों का मानना है कि ये बड़े ही मिलनसार होते हैं और दिल के सच्चे होते हैं। मतलब ये कि जब आप इस शहर में घूमने जाएंगे तो आप अपनी मनपसंद लड़की भी चुन सकते हैं। पूरे मेलबर्न शहर में ही आपको सबसे ज्यादा गगनचुंबी इमारत देखने को मिलेगी और तो और पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस शहर में ही आपको सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। सबसे कमाल की बात यह है कि इस शहर में 300 से ज्यादा स्काई स्क्रैपर्स हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शहर कितना शानदार दिखता होगा। मेलबर्न शहर के बीचों बीच में ट्राम सेवा चलती है, जो कि यहाँ के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत आसान बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 1700 ट्राम स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर आप आराम से किसी भी जगह पर ट्राम सेवा की मदद से जा सकते हैं। आज भी ट्राम यहाँ की सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेहतरीन नाइट लाइफ भी आपको इसी शहर का देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ और यहाँ के नाइट क्लब की बात ही अलग है। आप यहाँ पर रात में आराम से घूम फिर सकते हैं, क्योंकि ये शहर बहुत ही सेफ माना जाता है। खासकर लड़कियों को यहाँ कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी शहर के क्राइम रेट के मुकाबले यहाँ पर क्राइम बहुत कम होता है और यही वजह है कि इस शहर में हजारों की संख्या में लोग आते हैं घूमने के लिए। मेलबर्न में मौसम काफी बदलते रहने के लिए जाना जाता है। आप यहाँ एक दिन में 4 मौसमों का अनुभव कर सकते हैं, जो यहाँ काफी सामान्य है। हो सकता है कि आप सुबह को शॉर्ट्स और एक टी शर्ट पहने हुए हों और सुबह 11 बजे एक रेन कोट और दोपहर 12 बजे तक जैकेट और शाम 4 बजे तक एक बड़े कोट की जरूरत हो सकती है। मेलबर्न रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है। यहाँ के रोड से लेकर टाउनशिप तक सब कुछ टॉप क्लास है। तभी तो ये शहर लगातार 3 साल तक द बेस्ट सिटी फॉर लिविंग का टाइटल जीत चुका है। क्या आप इस शहर में रहना पसंद करेंगे? जरूर करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको वो सब कुछ मिल सकता है जो एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए जरूरी है। मेलबर्न की बात हो और इसके खूबसूरत शानदार बीचेस का जिक्र न हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल मेलबोर्न के समुद्री हिस्से के नजारे बेहद आकर्षक और रोमांचक है। मेलबर्न में कई दिलकश समुद्र तट है, जहाँ का सुहावना मौसम और साफ पानी आपको पानी में अटखेलियां करने के लिए मजबूर कर देगा। यहाँ के सफेद रेत समुद्र तट को बहुत ही खूबसूरत बना देती है, जिसमें करीब 98% शुद्ध सिलिका मौजूद है, जो सूर्य की रोशनी में बेहद ही चमकदार दिखाई देती है। इसलिए तो यहाँ पर वीकेंड में हजारों की संख्या में लोग अपने आप को तरोताजा करने के लिए इन तटों पर समय बिताते हैं। क्या आपको पता है कि मेलबर्न शहर में सामान गुम जाने के बाद उसे लौटाने के बावजूद पुरस्कार की घोषणा करना गैर कानूनी है? वहीं इस शहर में किसी भी फिल्म या ड्रामा की शूटिंग करते समय आर्टिफिशियल बारिश करना गैर कानूनी है। मेलबर्न का रॉयल बॉटनिकल गार्डन दुनिया के सबसे बेहतरीन उद्यानों में से एक है। 1846 में स्थापित ये पार्क यारा नदी के दक्षिण में फैले हरे भरे पार्कलैंड के केंद्र में स्थित है। 38 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला ये गार्डन दुनिया भर के 10,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का घर है, जिनमें कई दुर्लभ प्रजाति भी शामिल है। मेलबर्न शहर अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया इसका एक नमूना है। ये न केवल ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी सार्वजनिक आर्ट गैलरी है, बल्कि ये सबसे अधिक देखी जाने वाली गैलरी भी है। यहाँ आप यूरोपीय, एशियाई और अमेरिकी 70,000 से अधिक काला को देख सकते हैं। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का पहला शहर है जहाँ पर की रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत हुई। आज भी यहाँ के लोगों के बीच में रेडियो का क्रेज बहुत देखने को मिलता है। मेलबर्न ही वो जगह है जहाँ पर ब्लैक बॉक्स का आविष्कार किया गया था। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स हर हवाई जहाज में लगाया जाता है, जिसकी मदद से प्लेन की हर डिटेल का पता लगाया जा सकता है। मेलबर्न शहर के डॉक्टर डेविड वॉरेन ने इस ब्लैक बॉक्स का आविष्कार साल 1954 में किया। जिस वजह से डॉक्टर डेविड वॉरेन ने ये बॉक्स इसका बनाने का फैसला किया, वो ये था कि वॉरेन के पिता साल 1934 में प्लेन क्रैश होने की वजह से ही मारे गए थे। क्या आपको पता है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले कौन से शहर में ट्रैफिक लाइट्स लगी थी? आपको बता दें कि वो शहर भी मेलबर्न ही था। इस शहर में साल 1994 में ही सबसे पहले ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानने वाले लोगों पर बड़ी कार्यवाही की जाती है। रेड लाइट्स तोड़ने पर यहाँ मोटा चालान काटा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और मेलबर्न घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया के वीजा चाहिए और आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो आपको वीजा लगभग 20 दिन के अंदर मिल जाएगा।
अगर आप अकेले हैं तो आपको मेलबर्न घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 1,50,000 से 2 लाख रुपए तक खर्च करने होंगे। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जिसकी वैल्यू है लगभग 54.4 भारतीय रुपए। तो दोस्तों ये था खूबसूरत शहर मेलबर्न। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है मेलबर्न शहर को? अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।